का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत है। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ गया है और अचानक कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कहीं कोरोना की ये चौथी लहर की आहट तो नहीं है। कोरोना से बचने के लिए क्या करें, कैसे कोरोना से अपने बच्चों को बचाएं, इंडिया न्यूज हरियाणा आपकी सेहत की फिक्र करता है। इसलिए हमने अपने इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर्स में घर बैठे आपको डॉक्टर से परामर्श की सुविधा दी है ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सके। तो हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 511 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 291 मरीज रिकवर हुए हैं और गुरुग्राम में कोरोना के 249 नए मरीज फरीदाबाद में मिले हैं। तो वहीं 60 मरीज सामने आए हैं और पंचकुला में कोरोना के 50 मरीज सामने आए हैं और करनाल में 25 नए मरीज सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में 249 मरीज सामने आए हैं, फरीदाबाद में 60 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, पंचकुला में कोरोना के 50 मरीज पाए गए हैं। तो संक्रमण बढ़ता जा रहा है और वहीं पर हरियाणा में पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो 511 नए केस कोरोना के सामने आए हैं और 291 मरीज ऐसे हैं जो कि रिकवर हुए हैं। तो आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा में कोरोना का हाल बताते हैं। तो देखिए, गुरुग्राम में 24 घंटे में जो मरीज आए हैं वो है 249, रिकवरी रेट है 139 मरीज जो है वो ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कुल मौत 1008 हुई है, रिकवरी रेट 99.41% है। वहीं पर अगर बात करें फरीदाबाद की तो 60 मरीज 24 घंटे में आए हैं और 24 ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 741 कुल मौतें हुई हैं, 99.26% रिकवरी रेट है। वहीं पर पंचकुला की अगर बात करें तो 50 मरीज आए हैं 24 घंटे में, 33 मरीज ऐसे हैं जो कि रिकवर हुए हैं, 416 प्लस 1 यानी कि 417 मरीज ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 98.75% रिकवरी रेट है पंचकुला का। करनाल में 25 मरीज आए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के और 10 रिकवर हुए हैं, 597 अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं और 98.48% रिकवरी रेट है। अम्बाला में 22 पिछले 24 घंटे में मरीज सामने आए हैं, 13 ऐसे हैं जो कि रिकवर हुए हैं, वहीं 542 कुल मौतें हो चुकी हैं और 98.30% रिकवरी रेट है। यानी कि रिकवरी रेट अगर देखें तो बेहतर है, यानी कि जितनी शीघ्रता के साथ, जितनी गति के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उतनी ही गति से रिकवर भी हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि लक्षण है, क्योंकि भले ही कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा हो लेकिन उतनी ही ज्यादा गति के साथ लोग रिकवर भी होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोरोना से संभल कर रहना होगा, क्योंकि कोरोना अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना कि पहले था। तो ऐसे में पूरा ध्यान रखना है कोरोना संक्रमण से खुद को बचाए रखने का और कोशिश करें कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजेशन जरूर करें, क्योंकि तभी कोरोना से बचाव संभव है। तो आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रदेश में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है। तो देखिए, गुरुग्राम में 354 लोगों को पहली डोज लग चुकी है, 1044 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है पिछले 24 घंटे में। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो 3639 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। फरीदाबाद में पहली डोज पिछले 24 घंटे में 57 लोगों ने लगवाई है, 189 ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई है, 1362 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है। करनाल में देखें तो पिछले 24 घंटे में 369 लोगों ने पहली डोज लगवाई है, 1416 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है और 593 लोग ऐसे हैं जो बूस्टर डोज लगवाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे का हम आपको यह आंकड़ा बता रहे हैं। पंचकुला में 95 पिछले 24 घंटे में पहली डोज वाले, 165 है जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई है और 662 वो लोग हैं जो कि बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। रोहतक में 67 है पहली डोज वाले, दूसरी डोज वाले 587 और बूस्टर डोज वाले 942। तो कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुनीता हसीजा जुड़ी हुई हैं जो कि आईएमए अध्यक्ष हैं हरियाणा की, और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर शिल्पी अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एंटी स्पेशलिस्ट है। स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले डॉक्टर पुनीता जी मैं आपके पास ही आऊंगी।
देखिए, यूं देखें तो हम कोरोना संक्रमण भले ही अब दोबारा से गति पकड़ रहा हो, लेकिन रिकवरी रेट हमने देखा कि वो बहुत अच्छा है। अगर देखें रिकवरी रेट की हम यहाँ पर बात करें तो जितनी गति से संक्रमण बढ़ रहा है, मान लीजिए कि 500 यहाँ पर संक्रमण एक दिन में आ रहा है, या देखिए तो कोविड पेशेंट 500 की संख्या में आ रहे हैं 24 घंटे में अगर हम देखें, लेकिन वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वो 99.98 या 99.84% तक का देखा जा रहा है। तो क्या ये माने कि जो कोविड है वो उतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं रहा जितना पहले था, या फिर अब ये असर इस बात का है क्योंकि अब डॉक्टर्स ये समझ चुके हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? पुनीता जी। थैंक यू इंडियन न्यूज फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आपकी बात ठीक है कि कोविड बहुत बढ़ रहा है फिर से, बिकॉज वो तो है, वायरस का नेचर है म्यूटेट करना, वो अपना रूप बदलता है, रंग बदलता है और इन्फेक्शन का रेट बदलता है। बड़ी अच्छी बात हमारे लिए कि इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो भी काफी कम है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हमें अभी भी वही सब सुविधाएं अपने आप को लेके चलनी है कि हमें अपने मास्क पहन के रखना है, 6 फुट की दूरी या 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी है, और सबसे जरूरी है कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाना है। जो ये हमारे केसेस आ रहे हैं लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है, ये उस वैक्सीन की वजह से ही है कि हमारे अंदर जो एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक वैक्सीन के द्वारा हमने बूस्टअप करा है उस इम्यूनिटी को, उस वजह से हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे आपका नंबर आता है, सबसे निवेदन है कि ये बहुत जरूरी है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड एंड माउथ मतलब फेस हाइजीन का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। क्योंकि अभी तक आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर समझ चुके हैं कि हमें कैसे इलाज करना है, वायरस इन्फेक्शन है, इसके साइन एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है, नेक्स्ट सिम्टम क्या आने वाला है, जैसे सेकेंड वेव में देखा सडनली लंग्स पे असर किया, और अब हम सुन रहे हैं जैसे मंकी पॉक्स टाइप से आ रहा है, तो ये म्यूटेशन करके जो अपने रूप बदल के आता है तो सिम्टोमेटिकली हम इसको ट्रीट करते हैं। जैसे अभी देखा गया है इस टाइम का जो बुखार आ रहा है इस वेव का, लोगों को हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज्यादा बॉडी एक्स है, बहुत फैटिक है, खाने पीने को कुछ मन नहीं कर रहा, लूज मोशन वॉमिटिंग्स है और इतनी वीकनेस महसूस करते कि उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको होता है पता भी नहीं चलता, तो इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को, अपनी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। तो ये सब चीजें जब तक कोविड खत्म नहीं हो जाता, बिल्कुल एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता, तब तक हमें मानना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। अगर आपको 1 डोज लगी है तो दूसरी लगवाइए, 2 डोज लग चुकी है तो 3rd डोज, अपना जो बूस्टर डोज है वो लगवाइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिताजी। शिल्पी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जब शुरू में कोविड आया था तो पहली लहर और दूसरी लहर में हमने कुछ केसेस देखे थे जो कि फंगस के आए थे, खासकर आंखों को लेकर कहा गया था कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और उसके केसेस इतने ज़्यादा थे कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं इस फंगस की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन अगर अब देखिए पहले के मुकाबले तो इस तरह के केसेस कम सुनने को मिलते हैं। क्या ये कोविड का ही असर था और क्या अब नहीं है? नहीं, आप सच बोल रहे हैं। एज मैडम ने अभी पहले भी बताया कि ये वायरस है, वायरस का नेचर है म्यूटेशन करना। म्यूटेशन मतलब उसको अपना रंग बदलने की आदत रहती है। जैसे हर इंसान को सर्वाइवल के लिए हम लोग अपने आप को बदलते हैं, वैसे ही वायरस भी होता है। तो जो प्रीवियस वायरस था, दैट वाज द डेल्टा वायरस। जो डेल्टा वायरस था उसकी जो पैथोजेनिसिटी थी, मतलब कि उसकी जो संक्रमण करने की सिवियरिटी थी, वो इस वाली वायरस से थोड़ा सा अलग है। जो इस टाइम आ रही है बीटा के वर्जन में आ रही है, और डेल्टा में जो उस टाइम आया था, जैसे आप बता रही हैं ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस, इट वाज बिकॉज कि वो वायरस इतना स्ट्रॉन्ग था और जितने भी लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं थी, उनमें इसने बहुत ज्यादा असर किया। जो प्रेजेंट वायरस है वो अभी जो म्यूटेशन करके आई हुई है, उसने मोस्टली एक वायरल इफेक्ट दिखा रही है। जैसे वायरल फीवर रहता है, बहुत ज्यादा बॉडी एक होना, सर्दी जुकाम रहना, बुखार रहना, भूख ना लगना, कुछ लोगों को डायरिया होना, परसिस्टेंट खांसी रहना, बहुत देर तक खांसी रहना, ये उस ढंग का वायरस है। आगे कितना म्यूटेट करता है वो तो हमको देख के पता करिएगा। बिल्कुल। पुनीता जी, क्योंकि देखिए अब ऐसे भी सुनने में आता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें कोविड हुआ लेकिन ठीक हो गया, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने मेडिसिन ले लिया, हमें फीवर आया, हमने चेक कराया, हालांकि हमें था, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी हम ठीक हो गए और क्योर भी हो गए और इसका कोई असर भी देखने को नहीं मिला। इस तरह की अब चीजें होने लगी हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं। आपने भी सुना होगा कि पेशेंट्स आते होंगे, ये बोलते होंगे कि हमें कोविड हुआ लेकिन हमें पता ही नहीं चला और हम क्योर भी हो गए, हम ठीक भी हो गए।
फिर इस बिल्कुल। क्या कोविड, ये जो कोविड है, क्या इसका एक ये भी असर है यहाँ, क्या ये चीज़ है कि कितना माइल्ड है या फिर कितना इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है कोविड का, उसके अनुसार मरीज के ऊपर इसका असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैम भी बता रहे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अब देखो किसी किसी को कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कर दे। कोविड में देखा ना आपने, कुछ लोग एडमिट हुए, वेंटिलेटर तक गए, और कुछ लोग एडमिट हुए लेकिन ठीक होके चले गए, और कुछ लोगों ने फर्स्ट सेकंड वेव में भी एडमिशन नहीं हुआ। तो उनकी उस वायरस से लड़ने की उनकी अपनी शक्ति थी जिसने ये काम किया। तो अभी भी जिनको माइल्ड फीवर, माइल्ड, क्योंकि डिवीजन ही माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड वेरी सिवियर केसेस में हम करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी गाइडलाइंस, WHO के द्वारा भी गाइडलाइंस है कि अगर आपको हल्का खांसी बुखार है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए पहले, सबसे पहले। ये नहीं कि आपको कोविड के सिम्टम नहीं है तो आप जहां मर्जी घूम रहे हैं, माइल्ड है लेकिन है तो कोविड ना, आपको कोविड हुआ तो आप अपने को आइसोलेट कीजिए, ताकि आप इसको स्प्रेड कर देंगे। आपके जो घर के लोग हैं, जो आपके क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, उनको आप फैला सकते हैं। आपके घर में बुजुर्ग हैं, किसी को शुगर की प्रॉब्लम होगी, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, आपकी इम्यूनिटी ठीक है लेकिन उनकी इम्यूनिटी तो ठीक नहीं होगी, उनको ही अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप ठीक है, लकी हैं कि आपकी वायरस से आप लड़ सकते हैं, और मे भी आपका वैक्सीनेशन के बाद आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बूस्टअप हो गया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। हाँ, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं, किसने ट्रेवल करना है और उनका पॉजिटिव आ जाता है, तो वो कहते हैं हमें तो कुछ, मे भी उनको माइल्ड फीवर आया हो और वो पॉजिटिव आ गए हों। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फीवर आया है, वो इंडिकेटिव है कि एक सिम्टम आया, फीवर आया, बॉडी एक हल्का सा कोल्ड हुआ, तो नॉर्मल फ्लू ना सोच के इसको आप सोचो कि कोविड की वेव चल रही है हमारी। तो आप अपने को, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने भी अब 5 डेज का आइसोलेशन कर दिया है कि आप सिर्फ 5 दिन तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, जिससे स्प्रेड ना हो, क्योंकि इसकी स्प्रेड होने की शक्ति जो है ना बहुत ज्यादा है। 1 से 2 से 10 केस होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारी एक जिम्मेवारी है, मतलब एक हमारे को भी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रहना चाहिए। इसके आई थिंक कोविड में ये भी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं, उसमें एक ये भी आता है कि अगर आपको सिम्टम है तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए, ताकि पब्लिक के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए। यानी कि आपको जनरल फीवर भी होता है, चाहे आपको वायरल फीवर भी लगे, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद को आइसोलेट कर लें, यही ना कुंता जी? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है। शिल्पी जी, देखिए अब अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड को लेकर जो फॉलो किए जाते थे, अब लोगों ने वो बहुत कम कर दिए हैं। हम मार्केट में जाएं या हम किसी ऐसे सोशल जगह पर जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है आसपास, लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते हैं, वो 2 गज की दूरी जो फॉलो करनी होती है वो फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम देखें संक्रमण को लेकर, कोविड को लेकर, तो आँख, नाक, कान, यही ऐसी चीज़ें होती है जिससे सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि स्प्रेड होता है। तो ऐसे में वो लोग जो अब इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जाहिर है कि इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की गलतियों से, लापरवाहियों से कोविड का संक्रमण फिर से बढ़ सकता है, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि अगर व्यक्ति लगा ही नहीं रहा है मास्क, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलने के बावजूद भी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में फिर इसका तो कोई उपाय है नहीं कि आप इससे बच सकते हैं। जाहिर बात है कि आप संक्रमित हो ही जाएंगे अगर बाहर जाएंगे तो। आपने बिल्कुल सही कहा है। 2 साल के आइसोलेशन के बाद जनरली जनता को पता चल रहा है कि हाँ, कि अब इतना ज्यादा सिवियरिटी नहीं है, तो रिलैक्स हो गए हैं। हाउएवर बाकी लोग सी हम एडवाइस दे सकते हैं, एज ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारा हमेशा कंसेप्ट ये रहता है कि हम एडवाइस दें एंड वी एक्सपेक्ट कि लोग फॉलो करें। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, देन देयर इज नथिंग मच यू कैन डू एक्सेप्ट कि आप अपना प्रिकॉशन रखें। अगर आप ऐसे भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं आसपास, बेस्ट इज वहां ना जाना। बेटर टू मेंटेन हैंड हाइजीन, मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस, मेंटेन अ मास्क। बिकॉज देखिए, आप एक आइसोलेटेड इंसान नहीं है, आपने अपने घर परिवार में वापस आना है। आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी शायद इतनी अच्छी नहीं हो। आपको लग सकता है कि हाँ, हम इस जगह में हैं, बाकी लोग नहीं फॉलो करें, तो मोस्ट प्रॉब्ली इतना सिवियर नहीं है, तो हम रिलैक्स हो सकते हैं। हाउएवर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने से भी शायद आपको कुछ ना हो, लेकिन आप वो इन्फेक्शन अपने घर ला सकते हैं और घर परिवार के लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। बिकॉज इम्यून स्टेटस किसका किस टाइम पे कितना है, और उनकी नेचुरल इम्यूनिटी या इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ वैक्सीन जो है, वन कैन नॉट से, अभी तक नहीं पता चला है। सो बेस्ट इज कि आप अपना प्रिकॉशन जरूर रखें।
यहाँ पर पुनीता जी देखिए, हालांकि अब 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी आ गई है और ऐसे में जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं वो बूस्टर डोज भी लगवाएं। गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं और कई शहर, कई गांव वैसे हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अब ऐसे में बूस्टर डोज को लेकर भी लोगों के मन में कई ख्याल हैं। हालांकि पहले हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर भी लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें थी, कई तरह के सवाल थे, लेकिन आखिरकार ये सामने आया कि भाई वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो जाहिर है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप कोविड से बचेंगे। लेकिन बूस्टर डोज को लेकर अभी भी कई लोग हैं जिनके मन में कई सवाल हैं कि इनको कौन लोग लगवा सकते हैं, कितने से कितनी एज के ऐसे लोग हैं जो इसको लगवा सकते हैं, जो नहीं लगवा सकते हैं, कई तरह के सवाल हैं। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ये क्लियर करें डाउट। हाँ बिल्कुल मैम, वैक्सीनेशन अभी तक जो WHO या पूरे वर्ल्ड में देखा गया है कि एकमात्र जो बचाव हमारे को करेगा कोविड से वो वैक्सीन है। बट वैक्सीन की भी अपनी लिमिटेशन है, 70 to 80% इसकी एफिकेसी होती है। इसीलिए बूस्टर डोज का हुआ कि पहले बाहर स्टार्ट हुआ, फिर इंडिया में भी आफ्टर 9 मंथ्स हमें बूस्टर बोला गया कि जिनको 9 महीने हो गए हैं। बट अब कल ही ये पता चला है कि आफ्टर 6 मंथ आपको बूस्टर डोज लगवानी है। दैट मीन्स कि विद टाइम आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी। तो बूस्टर डोज ही, जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन हम लगवाते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स में बहुत लगते हैं, फिर ग्रेजुअली वो वैक्सीनेशन का डोज का हम दायरा बढ़ा देते हैं कि 2 साल में, 4 साल में। तो वायरल इन्फेक्शन इतनी जल्दी म्यूटेट करता है कि मैम उसके लिए हर साल, जैसे इन्फ्लुएंजा में भी एवरी ईयर जो हमारा बनता है, फ्लू वैक्सीन बनता है, एवरी ईयर नए वायरस जब आता है फिर वो वैक्सीन की जीनोम स्टडी होने के बाद वैक्सीन आता है। तो इसलिए कोविड का भी मैम ये है कि बूस्टर डोज से ही हमें इम्यूनिटी होगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट अगर म्यूटेशन होकर वायरस किस पार्ट पे असर करने वाला है। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी लगाना है। पहले तो आप खुद को लगवाइए, फिर अपनी फैमिली को लगवाइए, उसके बाद अपनी सोसाइटी है आपकी, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप जाते हैं काम करने, उन सबको मोटिवेट कीजिए। और इतने अच्छे एप्स हैं कोविड वैक्सीनेशन के, उसमें भी लिखा है कि यू कैन शेयर योर स्टेटस, यू कैन मेक योर स्टेटस कि आई एम फुली वैक्सीनेटेड। और अब गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्या एयरपोर्ट पे जा रहे हो, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, होटल में स्टे कर रहे हो, तो आपके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक तरह से आपकी फ्रीडम सर्टिफिकेट भी है कि अगर आपका वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो वो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। बट इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड एंड फेस हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिल्पी जी, आप देखिए, यूँ तो हम तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं कोविड को लेकर है। कई लोग आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लोग बोलते हैं कि जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो हमने ऑनेस्टली फॉलो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम संक्रमित हो गए। इसका एक ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं इस तरह की बीमारियों से जो खास करके संक्रमित होती हैं। तो ऐसे में उन लोगों की अगर डाइट को लेकर बात करें तो डाइट को लेकर किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? बेस्ट इज कि आपका जितना भी नेचुरल फूड इस टाइम आ रहा है वो लेना चाहिए। हैव होम कुक्ड फूड, डोंट गो इन फॉर प्री कुक्ड फूड। मेंटेन योर एक्सरसाइज, मेंटेन अ गुड डाइट, अपना फ्लूइड इनटेक जो है वो अच्छा रखिए। दिन रोज की जो काम है वो जरूर करिए। रेगुलर मल्टीविटामिन्स, हमने इस बार जब भी कोविड आया है पेशेंट्स को बताया गया है कि 3 महीने तक आपका विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, दिस शुड बी टेकन, ये रेगुलरली लिया जाना चाहिए। सो बेसिकली गुड हाइजीन, गुड एक्सरसाइज, गुड डाइट एंड हेल्दी फूड। यानी कि कोविड को लेकर अगर हम देखें बचने के लिए तो एक अच्छी डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ऐसे में हमें ये ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि जंक फूड वगैरह पर ध्यान ना देकर जो हेल्दी फूड है, घर का बना हुआ खाना है, उसको हम खाएं तो बेहतर होगा हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। ठीक, पुनीता जी, आप यूँ तो देखिए, ये तो डाइट की बात हो गई और यहाँ पर हमने वैक्सीन को लेकर भी बात कर ली, लेकिन इसके साथ ही कोविड के पोस्ट इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। अगर हम हाल ही में ले लें तो उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हुई थी और जब देखा कि यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जब लोग पहुंचे तो ऐसे में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि उस वक्त यात्रा के दौरान जिनकी डेथ इसलिए हो गई क्योंकि वो पोस्ट कोविड से जूझ रहे थे या उनको पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर था और जिसका नुकसान ये हुआ कि वो चढ़ाई नहीं कर पाए या वहाँ का जो मौसम था, वहाँ का जो हालात थे वो उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए या सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन देखिए, ये कोविड पोस्ट जो नुकसान होता है इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए मैम, जैसे डॉक्टर शिल्पी ने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हमारा एक मंत्रा होना चाहिए, चाहे आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं या नहीं है।
हमें हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है। हमें अपने खाने पीने का, रहने का, अपने सोने उठने का, व्यायाम का, हर चीज का एक पूरा प्रोटोकॉल बनाना है। कोविड से पहले जो हम फॉलो करते थे हम, लेकिन हमें कोविड के बाद इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। आप अपना जो लाइफ स्टाइल है चेंज, मतलब कि आपको अपने खाने को बहुत सिंपल रखना है, बहुत फ्राइड तला वगैरह नहीं खाना है आपने। ताजे खाने पे ध्यान देना है, जैसे मैम ने बताया, ताजे फल सब्जियों का सैलेड आपने ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, जिसमें आपको फ्रेश विटामिन मिलेंगे। अंकुरित दालें हैं, अंकुरित चने हैं, इन चीजों में विटामिन बी हमें बिल्कुल अच्छे से मिलता है कि आपको उनसे फायदा होगा। प्लस आपकी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम, जितने छोटे हमारे मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी कमी हमारे को पूरी होती है। और आपने बताया चार धाम यात्रा का जो आपने बताया, इसकी कोई बहुत ज्यादा लंबी स्टडी नहीं करी है, बट हमने भी प्रैक्टिकली कुछ केसेस में देखा है कि जिनको कोविड हुआ है, और स्पेशली जिनको सेकेंड वेव में कोविड हुआ है, जिनको न्यूमोनिया प्रॉब्लम हुआ, या जिनको उनको कुछ कार्डिक और लंग इश्यूज डेफिनेटली आने शुरू हुए हैं, क्योंकि जब एक चीज इन्फेक्शन होती है तो वहाँ फाइब्रोसिस करके वहाँ एक तरह से स्कारिंग हो जाती है। उस स्कार को भरने में, हील होने में हमें लंग्स के लिए बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए। और अमरनाथ, केदारनाथ में बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं, वहाँ अगर कोई हेल्दी इंसान भी जाता है तो उसको 1-2 दिन के लिए टाइम लगता है कि वहाँ के लेवल की ऑक्सीजन पे मेंटेन करने के लिए अपने आप को। तो पूरा दोष कोविड को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस पे स्टडीज चल रही हैं कि पोस्ट कोविड हमारे लंग्स और हार्ट पे कितना असर पड़ा है। कुछ केसेस में डेफिनेटली इसको कोरिलेट किया गया है, बट अभी बहुत जल्दी है ये बात कहना कि पोस्ट कोविड हमें हार्ट और लंग की प्रॉब्लम्स में इंक्रीज हुआ है। ये अभी हमारे पास कोई डेफिनेटिव स्टडी नहीं है इसकी। लेकिन ये तो हुआ है पुनीता जी कि अगर कोई भी पेशेंट कोविड जिसको हुआ है, और कोविड पेशेंट को अक्सर ये देखा गया है कि उसको कार्डियक अटैक की अगर बात करें तो वो हो गया है, यानी कि हार्ट अटैक आया, उससे डेथ हो गई है, या फिर जैसे आपने लंग्स को लेकर कहा कि लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां हो गई हैं। इस तरह के कई केसेस तो लेकिन देखने को मिले हैं, और तब यही सामने आता है कि कोविड की वजह से हुआ है। यस मैम, यही हम बता रहे हैं ना, स्टडी चल रही है मैम इस पे, लेकिन अभी कोई डेफिनेटिव हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी जब तक प्रॉपर स्टडी नहीं आती है, हमारे को इसका केस सिनेरियो नहीं पता चलता कि कितने को उस टाइम कोविड हुआ और कितने परसेंट, क्योंकि देखो लोग रिकवर भी तो हुए हैं ना, जो लोग रिकवर हुए हैं फुल्ली रिकवर हो गए, बट कुछ लोगों में अभी भी थोड़ी डेफिशिएंसी है कि उनकी लंग एक्सरसाइजेस वगैरह और उनको प्रॉपर मेडिसिन चल रही हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शन वगैरह भी जैसे हुआ तो रिकवरी में टाइम लग रहा है। बट पूरा दोष हम कहें कोविड की वजह से उनको कार्डिक प्रॉब्लम है, वो अभी मैम बहुत जल्दी है इस बारे में हमें अपना तरफ से ये बयान देना एज ए डॉक्टर, क्योंकि जब तक पूरी प्रॉपर स्टडी नहीं आ जाती। हाँ डेफिनेटली कोविड के बाद हमने लोगों को समझाया है कि उनको अपना लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, रीनल फंक्शन और पूरा हार्ट एंड लंग के जो टेस्ट, बेसिक टेस्ट हैं, वो करवाते रहना चाहिए और अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। कुछ भी अब नॉर्मल उनको लगता है तो उनको आना है, जिनको स्पेशली जिनको बहुत वीकनेस लग रही है, जो थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, 2 सीढ़ियां चढ़ के जिनको सांस चढ़ जाता है और उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, उनको डेफिनेटली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और पूरा अपना आगे उसको फॉलो अप करते हैं, रेगुलर अपना कार्डिक एंड लंग का स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली खाना तो मैम वो सब किसी को कोविड हुआ या नहीं हुआ, हमें अपना लाइफस्टाइल तो बिल्कुल अच्छा रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने प्रीता जी, हमें लाइफस्टाइल तो अपना अच्छा रखना ही पड़ेगा कि ना सिर्फ यहाँ पर कोविड की प्रॉब्लम, इसके अलावा और भी कई डिजीज ऐसी होती हैं जिनसे आप बच सकते हैं अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। शिल्पी जी, लेकिन देखिए हमने यहाँ पर अभी जैसे बात की, कार्डियक की बात करी, हमने लंग्स की बात करी, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ना सिर्फ कार्डियक और लंग्स पर पड़ा है, लेकिन ये भी देखा गया है, मेरे नोन में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो बताते हैं कि कोविड के बाद ये हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, इसके अलावा पेन रहता है बॉडी में, बालों की अगर बात करें तो बाल झड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान यानी कि इसका देखा गया। तो यानी कि ना सिर्फ लंग्स में, ना सिर्फ कार्डियक में, बल्कि बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिस पर कोविड का असर देखा गया। तो ये कब तक चलेगा? ये क्या ठीक नहीं होगा? क्योंकि ये असर बहुत लंबा है, 2 साल हो गए कोविड को, उनको जब वो कोविड से पीड़ित हुए थे, उसके बाद अगर आज तक असर है तो आखिर अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ पेशेंट? ये एक बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही बोला। कोविड पहले माना जाता था कि रेस्पिरेटरी इलनेस है, लेकिन बाद में विद रिसर्च और सारी स्टडीज के बाद ये पता चला कि कोविड इज अ मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन डिसऑर्डर। इट डजंट जस्ट एक सिर्फ लंग्स को या हार्ट को ही नहीं इन्वॉल्व करता, हर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करता है। दूसरी बात है कि जैसे पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, बहुत लोगों को, कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए, बाकी लोगों को काफी टाइम तक ये सिम्टम्स चलते रहे। मोस्टली इम्यून स्टेटस के ऊपर है।
जो पेशेंट्स यंग हैं वो जनरली बेटर रिकवर कर जाते हैं अपना, क्योंकि वो अपनी डेली एज एन एक्सरसाइज, व्यायाम है, न्यूट्रिशन है, वो सारा मेंटेन कर पाते हैं। पर जो एल्डरली रहते हैं और जिनकी इम्यूनिटी वैसे वीक है, जो नहीं देख पाते हैं अपने खाने पीने का या अपने रेगुलर एक्सरसाइज का ध्यान, उनके साथ ही परसिस्टेंट प्रॉब्लम रह रही है। और जैसे हमने अभी मैडम ने भी बताया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बेस्ट इज कि आप आके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, हम आपके लिए हैं, वी कैन गिव यू सम एडवाइस, कुछ और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। और बिकॉज ये वायरस इन्फेक्शन है, इसमें फाइब्रोसिस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सारे बॉडी पार्ट्स होता ही है। तो जैसे जैसे जो सिम्टम्स हैं उसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको एडवाइस दे सकते हैं। सो अपने डॉक्टर्स के साथ जरूर एडवाइस लें, उनसे जाके जरूर मिलें, अपना न्यूट्रिशन जितना भी है बेटर रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, डाइटरी इनटेक, मल्टीविटामिन ये जरूर रखें। अगेन जैसे हमने बताया, कुछ पेशेंट्स अपने आप को वैक्सीनेट कर पाए थे, कुछ पेशेंट्स नहीं कर पाए थे, कईयों को बूस्टर डोजेस नहीं लगी हैं। सो ये इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है, एंड ये तभी मेंटेन होगा अगर हम अपना न्यूट्रिशन अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए कार्यक्रम में। तो देखिए, आपने जाना और समझा कि कोविड से बचाव कितना जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।